गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम चैप्टर सेकंड द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर थर्ड। इसमें हमारे पास में दो कहानियाँ शामिल की गई हैं। इन दोनों कहानियों को लिखने वाली है सुनीति नामजोशी। सुनीति नामजोशी ने ये दोनों कहानियाँ, फर्स्ट कहानी पहली बात कर लेते हैं द गिटार प्लेयर और सेकंड वन इज सोमवार। दोनों कहानियों को फेमिनिस्ट फेबल जो कि 1981 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसमें से लिया है। इन कहानियों में एक ही चीज़ को बार बार दिखाया गया है, वो चीज़ है हमारे पास में जेंडर इनइक्वलिटी। इसका मतलब लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता की बात करूँ तो आप भी देखते होंगे कि आपके समाज में महिलाओं को जो स्थान है वो पुरुषों की बजाय कम दिया गया है। उनका इम्पोर्टेंस जो है उनकी वो हमेशा से ही पुरुषों के मुकाबले कम ही रही है। हम पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि महिलाओं को यही काम करने, इसके दायरे में ही रहना है और उन सभी चीज़ों से ऊपर उठने के उनको मौका तक नहीं दिया जाता। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुनीति नामजोशी ने यहाँ पर जो दो स्टोरीज है उनको लिखा है। पहली जो स्टोरी है द गिटार प्लेयर, इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है। लड़की जो है वो ये चाहती है कि जो भी लड़का है मुझे अपने कला के तौर पर, अपने कार्य क्षमता के तौर पर, जो भी चीज़ें मेरे पास में उन सभी के तौर पर ही मुझे एक्सेप्ट करे, इसके अदरवाइज वो एक्सेप्ट ना ही करे तो बेटर है। तो बात करूं मैं इस कहानी की, कहानी का प्रारंभ होता है एक गिटार बजाने वाली से लड़की से। गिटार बजाने वाली एक लड़की है, गिटार बजा रही थी। पास से ही गुजरते हुए एक राहगीर ने उसको देखा, बड़ा सुंदर गिटार बजा रही थी। अब सुंदर गिटार बजा रही तो जो लड़का है उसके प्रति बड़ा मोहित हो गया। मोहित होने के बाद में उसको मन ही मन कह सकते हैं एक तरीके से उसको प्यार भी करने लगा। और प्यार करने के बाद में जैसे ही वो लड़की के पास में जाकर के अपने प्यार का इजहार करता है तो लड़की उससे एक क्वेश्चन पुटअप करती है यहाँ पर कि आप मुझे बताओ कि आप मेरे संगीत से प्रेम करते हो या मुझसे करते हो। अब लड़का सोच में पड़ गया। लड़के ने काफ़ी विचार विमर्श किया, सोचना दिमाग में चलाया अपने दिमाग में, और जैसे जैसे दिमाग में चला तो एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया था फाउंटेन। यानी कि फाउंटेन का मतलब ये है कि जब वो विचार अपने दिमाग में सोच रहा था तब उसने इस प्रकार से सोचा जैसे कि पानी का जो फव्वारा है वो ऊपर उठा और नीचे आकर के वो शांत हो गया। तो अंत में जैसे ही शांत हुआ तो लड़के ने कहा कि मुझे नहीं पता लेकिन आप मुझे बता सकती हो क्या। तो लड़की ने जवाब दिया नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक इसी प्रकार से और उसका जो संगीत है, उसका जो गिटार बजाना है वो चलता रहा। लड़का चला गया। उसके कुछ समय बाद में ही एक दूसरा जो राहगीर संयोग से वहाँ पर वापस आ गया। अब दूसरा जो राहगीर था वो भी उसकी धुन को सुन करके उसके ऊपर मोहित हो गया, वो भी उसे प्रेम करने लगा। दूसरा लड़का आया उसके पास में, दूसरे लड़के ने से उसने पूछा वापस से वही क्वेश्चन कि आप मुझे बताओ कि आप मेरे इस गिटार से प्रेम करते हो या मेरे मुझसे करते हो। आपको बताना होगा कि आप मुझसे प्रेम करते हो या इसे गिटार से। अब लड़के ने एकटक रूप से उस गिटार को ही देखता रहा, वहाँ पर ही देखने के बाद में काफ़ी सोचा उसने। फिर अंत में उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं गिटार से प्रेम करता हूँ या फिर आपसे, तो आप ही बता दो कि मैं किससे प्रेम करता हूँ। तो फिर लड़की ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। चलो ठीक है। उसके बाद वो लड़का भी चला गया। अब उसकी गिटार की जो धुन है दोनों लड़कों के दिमाग में सारी रात गूंजती रही। वो दोनों इस बात से बड़े व्याकुल हो गए थे, घबरा गए थे। अब उन्होंने सोचा कि पहले से ही हम फाइनल कर लेते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कल जा करके क्या कहना है उस लड़की से। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो अगले दिन क्या होता है, पहला जो लड़का था वो लड़की के आप पास आकर के बोलता है कि मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ चाहे आपके मुंह से संगीत ही ना निकले। पहला लड़का क्या बोलता है कि मैं तो आप ही से प्रेम करूँगा चाहे आपके मुंह से संगीत ही क्यों नहीं निकले। चलो उसके बाद लड़के ने कहा ये इसका उत्तर नहीं है। दूसरे लड़के ने कहा कि मैं आपसे प्रेम करता रहूँगा चाहे आपका अपना खुद का गिटार ही क्यों नहीं हो। तो उस लड़की ने भी कहा कि ये भी आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। अब दोनों लड़के जो हैं वो उस लड़की से पूछने लगे कि आप ही मम्मी बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिर लड़की का जवाब था यहाँ पर कि आप मुझे अपना मत बताइए कि आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं। आप मुझसे प्रेम करना चाहते हैं या मेरे संगीत के रूप में आपको देखना चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए।
तो फिर उसके बाद लड़की ने अपना आंसर सुनाया कि जो व्यक्ति मेरे खुद के पूर्ण रूप से मुझे प्यार करेगा, पूर्ण रूप से का मतलब ये हुआ कि जैसी मैं हूँ वैसा ही प्यार करे, या फिर इसके अलावा मेरी कला, जो मेरा गिटार बजाने की कला है उसको भी प्रेम करे, मेरे पास जितनी वस्तुएं हैं जैसे गिटार थी उसको प्रेम करे, तो ही मैं उस लड़के से प्रेम करूँगी। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं सुनने के बाद में अब जो दोनों लड़के हैं वो तो ऐसे कहते हैं कि ऐसा संभव है कि ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। तो इसी प्रकार से जो दोनों लड़के थे वो अप्रसन्न रूप से वहाँ से चले जाते हैं। और इस कहानी का अंत भी इसी प्रकार से होता है कि जो लड़की है उन दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसका एक रीज़न था कि जो दोनों लड़के हैं वो उस लड़की को ही देखते हैं, उसके उस संगीत को नहीं देखते, उसके इस गिटार को नहीं देखते, उसकी उन वस्तुओं को नहीं देखते, केवल उस लड़की को देखते हैं। और ऐसा लड़की कभी नहीं चाहती। वो चाहती थी कि जो लड़के हैं वो मेरे इस पूर्ण रूप को देखे, यानी कि मैं कैसी हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, आगे तक उन चीज़ों के बारे में भी देखे। तो इसलिए उन दोनों लड़कों को उसने स्वीकार नहीं किया था। मैं बात करूँ सेकंड जो स्टोरी है उसका नाम है स्वयंवर। अब स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर का मतलब होता है कि जो वधू होती है, ब्राइड जो होती है, वो अपना वर खुद चुनती है। वधू जो होती है यानी कि ब्राइड जो अपना वर खुद चुनती है, इसके लिए एक कंपटीशन तैयार कर दिया जाता है। ज़्यादातर इस कंपटीशन में जो विनर होता है, विजेता जो होता है, उसी से ही उसे ब्राइड की शादी कर दी जाती है। तो इसी प्रकार का स्वयंवर भी इस कहानी में देखने को मिलेगा। कहानी का प्रारंभ होता है कि छोटी सी राजकुमारी से। ये राजकुमारी विशल यानी कि सीटी बजाने में बड़ी एक्सपर्ट थी, बड़ी कह सकते हैं अच्छी सीटी बजाती थी, छोटी थी तब। तो उसकी माँ ने कहा बेटा सीटी मत बजाया करो, पिता ने कहा बेटा सीटी मत बजाया करो, लेकिन वो सीटी बजाती रही। धीरे धीरे बड़ी हुई, अब वो एक अच्छी कह सकते हैं महिला बन गई। तो उसके बाद उसकी माँ को चिंता होने लगी कि इस सीटी बजाने वाली राजकुमारी से कौन विवाह करेगा। ऐसा कहने के बाद में पिता ने सोचा कि क्यों ना इसका ही फ़ायदा उठाया जाए। ये जो परिस्थिति इसने क्रिएट की है सीटी बजाने वाली, क्यों ना इसी का फ़ायदा उठाया जाए। तो इसके बाद क्या होता है, जो राजा है वो एक घोषणा करवा देता है कि जो भी राजकुमार मेरी बेटी को, मेरी इस राजकुमारी को सीटी यानी कि सीटी बजाने में, विशलिंग में कोई हरा देता है तो मैं उसको अपना आधा साम्राज्य और राजकुमारी भेंट में दे दूंगा। ऐसा कहते ही वहाँ पर स्वयंवर का आयोजन कर दिया गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ पर पहुँचे। बहुत सारे तो ऐसे बुरे बुरे लोग बैठे हुए थे, कुछ एक अच्छे भी थे उसी में। तो लड़की ने वहाँ पर देखा। अब लड़की ने जब सीटी बजाने की बात आती है तो सभी राजकुमार जो वहाँ पर आए थे, सभी जो लोग आए थे, उन सभी को उसमें हरा दिया। राजा बड़ा नाराज़ हुआ। राजा ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो लड़की ने यानी कि राजकुमारी ने कहा कि पिताजी चिंता ना करिए कि आपके इसी में से मैं आपका एक परीक्षा ले लेती हूँ, टेस्ट ले लेती हूँ। चलिए ठीक है, टेस्ट क्या होता है? तो लड़की कहती है, वहाँ पर राजकुमारी कहती है, तो आप सभी को में से कौन कौन मानते हैं, आप सभी से ऐसा कोई भी है, या फिर कह सकते हैं कि आप सभी लोगों को मैंने एक अच्छे तरीके से, एक बुरे मार्जिन से, बुरी तरह डिफीट कर दिया। किसमें? सीटी बजाने में। तो आप सभी मानते हैं इस बात को कि क्या मैंने आप सभी को सीटी बजाने के मामले में सभी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब सभी जो लोग थे वहाँ पर जो बैठे हुए थे उनको बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगे ये तो आपने कोई ना कोई जादू टोना किया हुआ है, नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन उन्हीं में से एक जो लड़का था उसने ये कहा कि मैं मानता हूँ, हंसने लगा वो और कहता हूँ मैं मानता हूँ कि आपने मुझे तो अच्छी तरह से पराजित कर दिया, बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो लड़की उसी समय इशारा करती है अपने पिता की ओर कि देखो मुझे इनसे शादी करनी है, क्योंकि इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, ये स्वीकार किया है कि मैं इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। तो इन कहानियों में भी यही बताया गया है कि जो श्रेष्ठ है यानी कि महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले श्रेष्ठ हो सकती है। अगर उन महिलाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है तो समाज में उनकी स्थिति को नीचा ही बताया गया है। इसी वजह से इन कहानियों को लिखा गया था यहाँ पर कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो पुरुषों के मुकाबले भी श्रेष्ठ हो सकती है। तो दोनों कहानियों के माध्यम से जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दिखाया गया है। इसके बाद में इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अपने उसमें से देख सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ किसी विद्यार्थी ने ये लिखा था,
ये बताया था मुझे कि सर क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से याद करें, तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में हम, या मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए एक तरीका लेके आऊँगा जिससे आप आसानी से अपने जो क्वेश्चन आंसर है वो याद कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।